समझेंगे जनतंत्र का जन्म, कवि परिचय। ओज एवं पुरुष के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर वर्तमान बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। दिनकर जी 2 वर्ष के थे उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया। माँ की ममता के आंचल में पले बढ़े दिनकर जी ने स्थानीय पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की परीक्षा पास की। शिक्षा समाप्ति के पश्चात वे मोकामा घाट हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगे। इन्होंने बिहार सरकार के सबसे रजिस्ट्रार युद्ध प्रचार विभाग के अधिकारी तथा उपनिदेशक मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य के रूप में विविध सेवाएं की। 1964 ईस्वी में उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर सुशोभित किया गया। इस महान यशस्वी विभूति का निधन सन 1974 में हुआ। रचनाएं। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया। गद्य रचनाएं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली भाग, संस्कृति के 4 अध्याय, देश विदेश, भारत की संस्कृति, कहानी, काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, बट पीपल, हमारी संस्कृति की एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, रेती के फूल, रेणुका, हुंकार, परभंग, रसवंती, धुंधरी गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनु, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रसी मर्थी, उर्वशी, परशुराम का प्रतीक्षा, कविश्री, सीपी और शंख, नील कुसुम, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम आदि। दिनकर जी ने काव्य में राष्ट्रीय का अत्यंत प्रखर स्वर है। भारतीय संस्कृति का ओजपूर्ण गायन उनके काव्य की विशेषता है। कुछ रचनाओं में भारत की वर्तमान दशा के प्रति क्षोभ भी प्रकट किया गया है। स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत उनकी रचनाएं सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं। गद्य हो या पद्य, सब जगह उनका जोश समुद्र की लहर के समान उफनता हुआ दिखाई देता है। दिनकर जी की भाषा ओजमयी है। उसमें प्रलय जैसा प्रवाह और तूफान जैसी गति है। इन्होंने संस्कृत
के शब्दों के साथ साथ उर्दू का प्रयोग बेरोक टोक किया है। अलंकारों, प्रतीकों और मुहावरों के प्रयोग के कारण इनकी भाषा में अनोखा प्रभाव आ गया है। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता जनतंत्र का जन्म में लोकतंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यहाँ जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही सिंहासन पर आरूढ़ होती है, स्वयं शासन करती है। अर्थ। कवि दिनकर जी लोकतांत्रिक शक्ति के विषय में विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि हजारों वर्ष की पराधीनता से मुक्ति पाते ही जनतंत्र की स्थापना से जनता में एक नया जोश आ गया है। सदियों से शोषित पीड़ित जनता के हाथ शासन की शक्ति आने से वह सर्वशक्तिमान बन गई है। तात्पर्य यह है कि जनतंत्र में शासन की शक्ति जनता निहित होती है, वही अपना प्रतिनिधि चुनती है। कवि सत्ताधारी लोगों को चेतावनी भरे शब्दों में कहता है कि जनतंत्र की स्थापना से वर्ग विशेष की शक्ति का अंत हो गया है। सत्ता जनमत आधारित होने के कारण भेदभाव रहित हो गई है। अब शासन में सबका समान अधिकार है। प्रस्तुत पंखिया राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता जनतंत्र का जन्म से उद्धृत है। इसमें कवि ने जनता की शक्ति या महत्व के विषय में बताया है। कवि कहता है कि सदियों की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ